हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी आज यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो गई है, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो जो लिक्विड स्टेट है इसमें क्या है, हमने इससे पहले गैस स्टेट पढ़ा और आपको याद होगा हमने जो सॉलिड स्टेट था वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था। सॉलिड स्टेट हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था और आपके थर्ड सेमेस्टर में गैसियस और लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो जब हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जो मैटर की स्टेट होती है वो थ्री होती है, वैसे 5 होती है, लेकिन हम जनरली केमिस्ट्री में देनी पड़ते हैं कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। पहले हम आगे लिखें उससे पहले लिक्विड का इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। तो सॉलिड लिक्विड और गैस क्या होता है, सॉलिड हमने पढ़ चुका है। तो क्या था कि जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, एक इनका रैंडम नहीं बोल सकते, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। और गैस स्टेट अब हमने पढ़ लिया, यानी कि अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सॉलिड पढ़ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में, गैसेस हमने पढ़ लिया थर्ड सेमेस्टर में। अब इन दोनों के बीच की स्टेट ही होती है लिक्विड स्टेट, इसलिए पहले हम इसको रिवाइज कर लिया, इसको रिवाइज कर लिया। गैस स्टेट क्या होता है, गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम, या वीक वॉन डर वाल फोर्स मानते हैं। ठीक है, तो जब क्या है आपका अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, या उनकी जो होती है रैंडम अरेंजमेंट, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, पूरे फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए, उनपे कोई रोक टोक नहीं है ना, उनपे कोई उनके बीच में कोई स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके गैस स्टेट। अब आई लिक्विड स्टेट, तो ये तो क्या हो गया, इंट्रैक्शन फोर्स क्या था, हाईली अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो गया। और जो आपका गैसेस स्टेट होता है उसमें कैसा होता है आपका, वीकेस्ट। ठीक है, वीकेस्ट, या बोलो आप वॉन डर वाल, बोलो वॉन डर वाल सबसे वीक। ठीक है, वीक फोर्स होता है वॉन डर वाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। लेकिन अब जो लिक्विड स्टेट है वो इन दोनों के बीच की स्टेट है, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट है, मॉडरेट स्टेट है, जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा ना ही इतना वीक होगा। मतलब ना तो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो बिल्कुल पास पास रहें, बिल्कुल चिपक के रहें, ठीक है, दूर जाए ना, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, ना ही ऐसा होगा कि इनके मॉलिक्यूल्स कहीं भी घूम रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ही वीकेस्ट फोर्स लग रहा है, वन डर वाल फोर्स काम कर रहा है, इनके बीच में काम करता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है, वीक यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना सॉलिड में है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता जितना सॉलिड में होता है, और उतना कम भी नहीं होता जितना गैस में होता है। तो ये लिक्विड स्टेट क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट हो जाती है सॉलिड और गैस की। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इतना स्पेस नहीं होता कि कहीं भी घूमे, मतलब ऐसे फ्री भी नहीं होते, लेकिन हाँ इतना स्पेस तो होता है कि अपनी उसमें पोजीशन पे क्या कर सके, रोटेट कर सके। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं, ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशन भी शो करते हैं। इतना होता है कि क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं अपनी पोजीशन पे। लेकिन ये वाले क्या होते हैं, तो बिल्कुल आवारा होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था लिक्विड स्टेट का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आपको समझ आया। चलिए अब पहले लिख लेते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन द मॉलिक्यूल इन अ गैस आर इन कांटेक्ट, आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब लगातार रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, तो वी हैव सीन द मॉलिक्यूल इन गैस, यानी कि गैसों में हमने मॉलिक्यूल को देखा है कि वो क्या रहते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन यानी कि कहीं भी मोशन करते रहते हैं, और द डिस्टेंस बिटवीन देम आर लार्ज, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, ज्यादा। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, कहीं भी है। ठीक है, तो इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कैसी होती है, ज्यादा होती है। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल, जब दूर दूर है, पास ही नहीं, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम। ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाउएवर इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में क्या हो जाएगा, हाउएवर इन सॉलिड में क्या हो जाएगा, सॉरी हाउएवर इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। आपने देखा लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे के,
एंड अ वीकली बॉन्डेड, चाहे वो वीकली बॉन्डेड हो, कैसे रहेंगे, वीकली बॉन्डेड रहेंगे, लेकिन क्या होते हैं पास रहेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, इतना पास तो रहते हैं कि कांटेक्ट में रहे, इतना भी नहीं कि बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, कांटेक्ट में रहते हैं और वीकली बॉन्डेड होते हैं देन दोज इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट से तो वीकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करें। तो इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन जो लिक्विड है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गैसों की तरह दूर दूर भी नहीं होंगे और सॉलिड की तरह अपने पास भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कैसे क्या हो गया फिर, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट, इससे हमें पता चला कि जो प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, इसका मतलब वो इंटरमीडिएट है, किसके, बिटवीन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस, यानी कि गैसों और सॉलिड के बीच की प्रॉपर्टीज रखते हैं लिक्विड, एंड हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, और सबकी क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव फ्रीली, मॉलिक्यूल्स एबल टू क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली बिकॉज ऑफ अवेलेबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसमें क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसे हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल होते हैं, एबल होते हैं, इतना होता है कि मॉलिक्यूल अपना मूवमेंट कर सके, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट कर सके इजीली, तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में होता है ऐसा। तो इन लिक्विड वी नाइदर फाइंड द रैंडम मोशन, हम देखते हैं कि लिक्विड में ना तो रैंडम मोशन होती है जैसे कि गैसों में होती है, और ना ही नोर वी हैव द परफेक्ट ऑर्डर, ना ही परफेक्ट ऑर्डर होता है जैसे कि सॉलिड क्रिस्टल में होता है। सॉलिड क्रिस्टल में क्या होता है, परफेक्टली रेगुलर अरेंजमेंट होता है, परफेक्टली ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल है वहां पे फिक्स होता है, पोजीशन छोड़ के नहीं स्किप कर जाता, कहीं भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, और गैसों में मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, कहीं भी भागते रहते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड जो आपका गैस है उनके बीच में आता है लिक्विड, ना तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रैंडम मोशन शो करेंगे जैसे कि गैसों में, और ना ही इनके मॉलिक्यूल्स ऐसे एक परफेक्ट ऑर्डर में रहेंगे जैसे कि सॉलिड में, ठीक है। तो इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, द मॉलिक्यूल्स मूव इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो मूव करेंगे वो इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ एनर्जी से करेंगे, ठीक है, ऐसे भी नहीं कि एकदम इतनी एनर्जी के साथ मूव करें कि बहुत दूर पहुंच जाए, और ऐसा भी नहीं कि मूवमेंट हो ही ना, इनका परफेक्ट ऑर्डर हो जाए, मूवमेंट तो होगा लेकिन इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड कोहेशन फोर्सेस के साथ होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो इतना सब हमने जब पढ़ लिया, अब हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अट्रैक्शन की तरफ, इंट्रैक्शन की तरफ, मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन की तरफ, ठीक है, कि जो सॉलिड होता है उसमें इंट्रैक्शन हाई होता है और गैसों में लो होता है अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रैक्शन, ठीक है। तो वहीं से देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में अब कैसा फोर्सेस होगा और लिक्विड के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यही देख रहे हैं हम। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड, तो हम अब देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंट्रैक्शन या फोर्सेस इन लिक्विड मॉलिक्यूल में कैसे होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है किसमें, लिक्विड में, उसे हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स ही बोलते हैं। दीज फोर्सेस आर इसेंशियली इलेक्ट्रिकल इन नेचर, और ये फोर्स कैसे एसेंशियली इलेक्ट्रिकल है नेचर में, एंड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस, एंड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस से होते हैं, ठीक है, बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर सिग्निफिकेंट, जो लिक्विड में है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क्या है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है देन इन गैसेस एंड लेस देन सॉलिड, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है लिक्विड में वो गैसों से तो ज्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है। इंटरमॉलिक्यूलर जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो गैसों से तो क्या है आपका ज्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है, ठीक है। तो अब जो इसका इंट्रैक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल दो, वो कितने तरह का होता है लिक्विड्स में, तो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं, पहले आप इतना कैप्चर कर लीजिए इसको, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ऊपर लिख लेते हैं फिर रफ करके, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो टाइप्स स्टार्ट करने से पहले ये आपको आप सोच रहे होंगे वैन डर वाल्स फोर्स, इसको भी वीक फोर्स काम कर रहा है इसलिए हमने वैन डर वाल्स फोर्स का नाम दिया है, ठीक है। अब इसमें टाइप्स देखेंगे
कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या वॉन डर वाल्स फोर्सेस हम बोल रहे हैं वो कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस में क्या है आपका, इन लिक्विड स्टेट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, यानी कि कुछ तरह के इंटरेक्शंस आपके लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। चलिए नंबर 1 है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नाम से ही पता चल रहा है। डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है आयंस क्रिएट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स आपको पता है पोलर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या हो जाता है आपका, पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें आयंस जनरेट हो जाते हैं, और आयंस जनरेट होने के बाद दो पोलर मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में आयंस जनरेट हो गए हैं, तो क्या करेंगे डाइपोलर बन जाएंगे। ठीक है, डाइपोलर। ठीक है, दो जिसके यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड क्या करें पोलर बिहेव करे, यानी कि दोनों ही आयंस हों। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डाइपोलर मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इंटरेक्शन। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें आयंस बन जाए इजीली। ठीक है, आयंस आ जाए, आयंस जनरेट हो जाए। ठीक है, बोथ पोलर मॉलिक्यूल्स विल बिहेव लाइक डाइपोल्स। आपको पता है दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, एंड देयर अपोजिट एंड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। और दोनों के अपोजिट एंड क्या होंगे, एक दूसरे जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको अट्रैक्ट करेंगे। अभी मैं बना करके दिखाऊंगी। सच अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू पार्शियल आयनाइजेशन। और इसमें क्या होता है, अभी आपको बताया आयंस बन जाएंगे, यानी कि आयनाइजेशन हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है आपका, वैसे वीकेस्ट फोर्स वीक फोर्स में आता है, हम लिक्विड में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वीक फोर्स है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, वीक फोर्सेस हैं ये इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड, बट ये आपका जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये जो अभी हम पढ़ने वाले टाइप्स, इन सब में इन स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सब इंटरेक्शंस में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कोवेलेंट से तो कम है, लेकिन बाकी जो आप इंटरेक्शन अभी पढ़ोगे उन सब में सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन हो जाता है। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स में आयन जनरेट होंगे। आयंस जनरेट होंगे इसका मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा। समझ पाइए, समझ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड कह लो या पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के, अगर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड है तो दूसरे के नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, अगर एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड है तो दूसरे के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। इसलिए क्या बनाते हैं, वो डाइपोलर होते हैं, दोनों एंड उसके क्या करते हैं, पोल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम उसे डाइपोलर बोलते हैं। और डाइपोलर मॉलिक्यूल्स में आयनाइजेशन होने की वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन HCl एंड HBr। अभी कैसा इंटरेक्शन होता है एक बार देख लेते हैं। देखो HCl में H प्लस और Cl माइनस बन जाता है। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस बन जाता है। जब दूसरा मॉलिक्यूल, एक और HCl मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसमें भी H प्लस और Cl माइनस बन रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो इनके बीच में आप इसको ऐसे मत दिखाओ, इसको फिर कंफ्यूज होगे। ये है आपका HCl, एक मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, इसमें भी आयन जनरेट होंगे, इसमें भी आयन जनरेट होंगे, इसका भी एक एंड पॉजिटिव है, इसका एक नेगेटिव है, इसका एक पॉजिटिव है, इसका एक नेगेटिव है। तो क्या होगा, इसका नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। इसी तरह आपके और HCl मॉलिक्यूल आ जाए, एक और मान लीजिए और HCl मॉलिक्यूल आ गया, H प्लस Cl माइनस। अब क्या होगा, ये वाला प्लस वाला किससे इंटरेक्ट होने वाला है, इससे। तो आपका जो Cl माइनस है H प्लस, वो इस तरह से इंटरेक्ट हो जाएगा इससे, इसकी और इसके। इसका जो H है वो दूसरे के Cl माइनस से। ठीक है, इसी तरह और भी आप अगर HCl मॉलिक्यूल लाओगे तो ये से इसी तरह आपका ये होता है डाइपोलर, और ये होता है आपका HCl और HBr में मिलता है इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटरेक्शन देखते हैं अपना। नेक्स्ट इंटरेक्शन है आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, अब ये क्या होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल का मतलब है वही फिर से कि एक मॉलिक्यूल पोलर होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो जब क्या होगा वो इंटरेक्शन, व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड नियर अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब एक पोलर मॉलिक्यूल को एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास रख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, देन इट विल क्रिएट स्लाइट पोलर कैरेक्टर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आप पता होना चाहिए कि एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं और एक नॉन पोलर है जिसमें आयंस नहीं बनते।
जब एक नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, मतलब जब एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम पास रखेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, नॉन पोलर में भी स्लाइटली आपके क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा पोलर कैरेक्टर, स्लाइटली पोलर कैरेक्टर क्रिएट कर देगा। ठीक है, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। एंड इंटरेक्शन बिटवीन सच मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो जब क्या होगा, व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल को जब हम एक पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास रख देते हैं तो वो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में भी कुछ क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, स्लाइड पोलर कैरेक्टर क्रिएट कर देगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी। और इसीलिए इंटरेक्शन बिटवीन, जो ये इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, पोलर और नॉन पोलर, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन सच पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसको नाम से भी आप रिलेट कर सकते हो, देखो कैसे। डाइपोल का मतलब, डाइपोल मतलब जिसमें आयंस बन जाए, आयंस किसमें बनते हैं, पोलर में। फिर से डाइपोल इसका मतलब एक और पोलर मॉलिक्यूल है, तो जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि डाइपोल, एक वर्ड है डाइपोल, डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब पहले डाइपोल नहीं था, हमने उसे इंड्यूस्ड किया है, डाइपोल बनाया गया है उसे। तो एक पोलर था और इंड्यूस्ड का मतलब हो गया नॉन पोलर था, हमने उसको पोलर बनाया। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उसे बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल, एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि नॉन पोलर को हम डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। और ये क्या है आपका, इट इज वीकर दैट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ, वीकर तो होगा उससे, क्योंकि इसमें तो दोनों मॉलिक्यूल ही पोलर थे, लेकिन इसमें क्या है आपका, एक मॉलिक्यूल पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो ये क्या होगा, वीक तो होगा ही। तो इट इज वीकर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से तो वीकर है, बिकॉज क्यों होगा, इन दिस कंडीशन टेम्पररी चार्ज, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर टेम्पररी चार्ज आया है, मतलब जब तक वो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के पास रखा है तब तक उस पर चार्ज क्रिएट हो रहा है। जैसे ही वो पोलर मॉलिक्यूल हम हटा ले फिर से वो नॉन पोलर है। ठीक है, जो उस पर पार्शियल आपका पोलर कैरेक्टर आया था वो हट जाएगा जैसे आप इसको पोलर मॉलिक्यूल को हटाओगे, तो उसका कैरेक्टर हो गया साफ, यानी कि वो सिर्फ टेम्पररी पोलर कैरेक्टर अपना शो करता है, जैसे आप पोलर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे वो अपने कैरेक्टर में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो एक टेम्पररी चार्ज बोल सकते हो आप। तो ये वीकर है, क्यों वीकर है, क्योंकि टेम्पररी चार्ज हैज बीन डेवलप्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि टेम्पररी चार्ज डेवलप होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में और ये गायब हो जाता है, इट विल डिसअपीयर हो जाता है एज द पोलर मॉलिक्यूल हैज बीन रिमूव। जैसे ही आप पोलर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेंगे ये डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये गायब हो जाएगा, यानी कि इस पे पोलर कैरेक्टर हट जाएगा उससे। और ये किसमें मिलता है इस तरह का, HCl और Cl2 में, यानी कि HCl आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल है और ये आपको Cl2 पता है नॉन पोलर है। HCl में क्या होगा, पोलर कैरेक्टर है, ये क्या करेगा, जैसे ही Cl के पास आएगा इसमें भी क्या कर देगा, पोलरिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसमें भी आयंस बना देगा, यानी कि एक Cl- और एक Cl+, इसमें भी पोलरिटी क्रिएट कर दिया। ठीक है, प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में। ये भी क्या करेगा, इसमें भी ये क्या करेगा, अपने से इसमें अट्रैक्ट करेगा +Cl-। ठीक है, ये वाला इससे, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है आपका क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि Cl2 पहले क्या था, नॉन पोलर था, लेकिन जैसे HCl के संपर्क में आएगा तो ये पोलर कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन सिर्फ तब तक करेगा जब तक कि HCl इसके पास है। जैसे ही HCl को रिमूव करोगे ये फिर से अपना नॉन पोलर कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। बाकी आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और जब एक नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए दो थे आपके, अब थर्ड चलते हैं अपना, पहले इसको एक बार नोट डाउन करिए। थर्ड है आपका लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन इंटरेक्शन।
चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड लंदन डिस्पर्शन इंफ्रैक्शन। लंदन डिस्पर्शन इंफ्रैक्शन, तो ये सबसे पहले इट वाज स्टडीड बाय फ्रिज लंदन। ये सबसे पहले स्टडी किया गया था फ्रिज लंदन के द्वारा इन लिक्विड्स में। सो इट इज नॉन एज लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन डिस्पर्सन इंफ्रैक्शन, क्योंकि ये सबसे पहले फ्रिज लंदन के द्वारा लिक्विड्स में स्टडी किया गया था, इसलिए इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज या लंदन डिस्पर्शन इंफ्रैक्शन भी बोलते हैं। और इट इज द वीकेस्ट इंफ्रैक्शन, ये सबसे वीकेस्ट इंफ्रैक्शन है लिक्विड मॉलिक्यूल्स में। जो मिलने वाले इंफ्रैक्शन है उनमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये किसमें एग्जिस्ट होता है? दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, पहले वाला पोलर, दोनों पोलर में, एक पोलर एक नॉन पोलर में। पहले वाला इंफ्रैक्शन था दोनों पोलर मॉलिक्यूल में। दूसरे वाला था एक पोलर एक नॉन पोलर में। और तीसरा क्या है? दोनों पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो ठीक है, these and it exists between two non-polar molecules। आपको ध्यान रखना है, two non-polar molecules में exist करेगा ये। and these forces result from temporary charge imbalance। ये जो आपका forces है ये किसके थ्रू बनता है? temporary charge imbalance के थ्रू बनता है। अभी समझाऊंगी इसको। the temporary charge, ये जो होता है temporary charge exist because the electrons in a molecules और ion, यानी कि एक जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें, मॉलिक्यूल और आयन हो, कुछ भी मूव रैंडमली। टेम्परेरी चार्ज एग्जिस्ट बिकॉज, टेम्परेरी चार्ज जो आपका जिसकी वजह से लंदन फोर्स हो डेवलप हो रहा है, लंदन फोर्सेस डेवलप हो रहा है, लंदन फोर्सेस या इंफ्रैक्शन डेवलप हो रहा है, उसका रीजन ये है टेम्परेरी चार्ज इम्बैलेंस। आज जो टेम्परेरी चार्ज है, टेम्परेरी चार्ज कहाँ से क्रिएट हो रहा है? तो टेम्परेरी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन या आयन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं रैंडमली इन द स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियस है एक एटम का, वो अट्रैक्ट करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द नेबरिंग एटम, यानी कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम का तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेबरिंग एटम, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? एक एटम, दोनों पोलर है, लेकिन अब क्या हो गया? अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे दूसरे एटम के न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, ठीक है, एक एटम का तो न्यूक्लियस हो गया, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ध्यान रखना है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर द इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, वन पर्टिकुलर रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स। और उसी टाइम पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इन वन पर्टिकुलर रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स इन द नेबर। और उसी में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे जो आपका मॉलिक्यूल या एटम है नेबरिंग, उसके इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस तो क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के, एक दो मॉलिक्यूल है आपके, एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर दोनों जो आपके एटम है उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल भी करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, रिपेल भी करेंगे इन द नेबर एंड क्रिएट्स अ शॉर्ट लिव्ड चार्ज। इसीलिए क्या हो जाएगा? वहां पे एक शॉर्ट लिव्ड चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। दीज टेम्परेरी चार्जेस इन वन मॉलिक्यूल और रैंडम और एटम अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस। और यही टेम्परेरी चार्ज जो आपका डेवलप हुआ है इन वन मॉलिक्यूल और एटम, किसी एक मॉलिक्यूल और एटम पर जो ये रैंडमली आपका टेम्परेरी चार्ज आपका जो क्रिएट हुआ है, यही अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्जेस को इन नियर बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अपोजिट चार्ज वाले दूसरे एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, एक देखो, एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? वन मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड टू अ टेम्पररी स्लाइट नेगेटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है वो किससे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज से होगा इन अ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, पास वाले मॉलिक्यूल से। कैसे होता है फिनोमेना? देखो, एक ये है आपका मॉलिक्यूल, एक ये है आपका। ठीक है, ये जो आपका है इसका न्यूक्लियस कहाँ है? ये मैंने लिखा है दोनों, ये जो थोड़ा सा बड़ा डॉट है ये हमने न्यूक्लियस कंसीडर किया है, ये बड़े डॉट को हमने न्यूक्लियस माना है, यहाँ लिखा हुआ है। और छोटे वाले डॉट जो है ये तीन इनको हमने इलेक्ट्रॉन्स माना है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। ये आपका है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सिमेट्रिकल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे कहीं से भी, लेकिन
जैसे यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा पास वाले मॉलिक्यूल से, या कह सकते हो कि जैसे ये वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला बोलो, ये वाला न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करे, खींचे, अट्रैक्ट करे। तो क्या हो गया, यहाँ से थोड़ा सा खिंच गया ना, उसकी साइड खिंच गया ऐसे, तो यहाँ से इस पे क्या हो गया, क्रिएट हो गए चार्जेस, पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये इसी तरह का फिनोमेना होता है। अब आपके चार्जेस क्रिएट हो गए, अब ये क्या करेगा, पास वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें का पॉजिटिव चार्ज है तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इधर वाला पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव वाला अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स था उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे दूसरे वाले न्यूक्लियस से। ठीक है, या बोल सकते हो कि हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया तो अट्रैक्शन हुआ, यहाँ से खींच रहा है, यानी कि पॉजिटिव बन गया। ये तो खींच रहा है, न्यूक्लियस तो इधर खींच रहा है, इनको पास आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से को दूर जा रहे हैं। न्यूक्लियस तो पास आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है टेम्परेरी, और इस चार्ज की वजह से अब ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स को, अपोजिट चार्ज वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, और उस अट्रैक्शन को बोलते हैं हम वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब देखो, आप सोचो, ये खुद ही ये क्या है, अट्रैक्शन की वजह से तो ये थोड़ा सा इस पे पोलर कैरेक्टर आया, जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है पोलर कैरेक्टर। ठीक है, और ये खुद फिर अब किसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना ही अट्रैक्ट कर पाएगा, बहुत कम, तो इसीलिए हमने इसको बोला है कि वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, और इस तरह के जो फोर्सेस हैं, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या वीक फोर्सेस को बोलते हैं, ये आपके होंगे नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर का एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन एंड CCl4 में, और ब्रोमीन और क्लोरीन में। किसमें होगा ये, बेंजीन या CCl4 बोल दो, बेंजीन और CCl4 के बीच में, ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। सबके एग्जांपल भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर फोर्थ चलते हैं अपना, लास्ट और फोर्थ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। चलिए लास्ट स्टार्ट करते हैं अपना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ, नाम में आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो ये, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। होता तो ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यानी कि दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो। ठीक है, हाइड्रोजन जिसमें होगा उसी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास FON, इनमें से कोई एक कंपाउंड होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। समझ पा रहे हो, एक एलिमेंट के पास तो हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक के पास FON में से कोई सा एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन से 3 एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, एक तो करता है F के साथ, एक करता है O के साथ, और एक करता है N के साथ। ठीक है, बस 3 के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। तो यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, क्योंकि हो गए दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स में ही, बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स में ही होगा, और एक में हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ON और F दूसरे के पास। ठीक है, जैसे आपका NH हो गया, OH हो गया, FH हो गया, इस तरह में। ठीक है, इसके लिए आपकी यदि कंडीशन की कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एन H एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F और O और N, यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन एन H एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, FON, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, फोन FON। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ द H एटम इन दिस काइंड ऑफ पोलर बॉन्ड विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ नियर बाई एटम लाइक FON, यानी कि FON जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनके पास जो आपके लोन पेयर होंगे उनसे अट्रैक्शन होगा, उनसे बॉन्डिंग होगी किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका H2 है, हाइड्रोजन है, ये भी आपका एक H2, 2 H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो मॉलिक्यूल H2 होगा, इसका H किससे अट्रैक्शन हो रहा है, इसका O के साथ, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। ठीक है, ये हो गई कंडीशन, ये हो गई OH वाली, ये वाली। यहाँ पर देखो HF में क्या है, इसके पास एक ये वाला जो H है, इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल है अमोनिया, इसके N से अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये रहा यहाँ पे, तो ये हो गई ये वाली कंडीशन। एक HF की भी होती है इसी तरह, ये वाली HF की भी कंडीशन होती है। ठीक है,
ये रहा, इनके बीच में अट्रैक्शन ये जो होता है, ये भी क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उन्हीं कंपाउंड में होगी जिनके पास, उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगी जिनके पास हाइड्रोजन होगा, और दूसरे वाले एटम के पास FON में से कोई, तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ये हाइड्रोजन इन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जो लोन पेयर होते हैं उनसे ही अट्रैक्शन करता है, और दोनों, अब जब देखो दोनों क्या होने चाहिए, पोलर होने चाहिए, पोलर तो होंगे ही। तो ये भी एक स्पेशल केस है, लेकिन ये किसका केस है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टाइप का ही हो गया, लेकिन इसको एक अलग कंसीडर किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाम से आपको पहचाना है कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पे ये बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हमने सिर्फ लिक्विड स्टेट अपनी स्टार्ट की है, फिफ्थ यूनिट है आपकी लिक्विड स्टेट जो हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा लिक्विड स्टेट का, और उसके बाद हमने लिक्विड में 4 तरह के इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन होते हैं वो हमने देखे। चारों इंट्रैक्शन आपको ध्यान रखते हैं, पहला डाइपोल डाइपोल, दूसरा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लंडन डिस्पर्सन, और चौथा हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सभी के एग्जाम्पल भी ध्यान रखते हैं, सभी के कॉन्सेप्ट भी याद रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा आगे चलेगा अब कि जनरल जो फीचर्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज किसकी, लिक्विड की। ठीक है, उसके बाद ये यूनिट ज़्यादा नहीं है, बड़ी छोटी सी यूनिट है, इसको फिनिश करके हम अपना जो आपका आगे की 6 यूनिट है वो चलाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।